हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। ठीक है, उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश शासन से अब तक गढ़वाल में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए। 1815 ईस्वी में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में और 1816 ईस्वी में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ, जो एक साला या वार्षिक बंदोबस्त था। तो यहाँ पर आपसे पूछा ये जा सकता है कि एक साला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में किसने शुरू किया, कब शुरू किया, या गढ़वाल में किसने शुरू किया, कब शुरू किया। ठीक है, और दूसरा यहाँ से पूछ सकता है कि गार्डनर के नेतृत्व में 1815 में कुमाऊं में कौन सा भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था, एक साला या और। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें किसने कहाँ पे शुरू किया। विलियम ट्रेल ने 1816 से 33 ईस्वी तक कुल 7 बंदोबस्त कराए थे। 1817 ईस्वी में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त कराया था। तीसरा बंदोबस्त 1818 ईस्वी में ट्रेल ने 3 साल के लिए कराया था। और संवत 1880 या 1823 ईस्वी में ट्रेल ने पंचसाला बंदोबस्त का निर्धारण कराया गया था। इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 शाला बंदोबस्त भी कहते हैं। और लगान की धनराशि 64,900 रुपये जो है तय की गई थी। 1829 में ट्रेल ने 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त कराया था, जो तरमीम बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। तरमीम का अर्थ है संशोधन या सुधार। यह शब्द आमतौर पर भूमि या संपत्ति के रिकॉर्ड और नियमों में बदलाव या सुधार को संदर्भित करता है। ट्रेल के बाद बेटन का 20 साला बंदोबस्त की विशेषता ये थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा। 1 रुपये बीसी लगान की दर क्या की गई थी, तय की गई थी। बेटन का 20 साला बंदोबस्त 1840 से 42 ईस्वी के आसपास हुआ, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां भूमि बंदोबस्त था। अंग्रेजी शासन के अधीन गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भूव्यवस्था लागू की गई थी। नवा विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 तक। ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया, जिसे विकेट बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। विकेट ने भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया था। किसका? 20 गज की डोरी का। सो ये है नवा बंदोबस्त, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, विकेट वाला। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 5। तालाब भूमि वो भूमि होती है जो घाटों, नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो। उपराऊ अव्वल पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की भूमि। उपराऊ द्वयम द्वितीय श्रेणी के अव्वल भूमि। और इजरान निम्न श्रेणी उबड़ खाबड़ वाली कटीली खिली भूमि को कहा जाता था, कंटीली। तो ये 5 भागों में पर्वतीय भूमि को कितने विकेट बंदोबस्त के तहत बांटा गया था। विकेट के बाद बंदोबस्त ब्रिटिश गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पो के नेतृत्व में 1887 में बीजारोपण और 1890 से 96 में पूर्ण हुआ, जबकि कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त गुंज के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश गढ़वाल के 10वें भूमि बंदोबस्त या ई पो के सुधारों की प्रमुख विशेषता कैडेस्ट्रल सर्वे रहा है। 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 ईस्वी में गढ़वाल में इबटसन के नेतृत्व में हुआ। यह बंदोबस्त, ये जो बंदोबस्त था ना, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। इबटसन बंदोबस्त द्वारा ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में 20% तक की वृद्धि में सफलता प्राप्त की। 12वां भूमि बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960-64 के बीच में किया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 से 1/8 एकड़ जमीन भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, जिसमें 90% किसान राजस्व देनदारी से मुक्त हो गए थे। टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें पहला बंदोबस्त 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने कराया था। टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त 1861 में भवानी शाह ने किया, जिसके तहत सकलाना क्षेत्र की अट्ठूर पट्टी को राजस्व कर से मुक्त कर दिया गया। टिहरी में तीसरा बंदोबस्त 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने कराया। और टिहरी में चौथा भूमि बंदोबस्त 1903 में कीर्ति शाह ने कराया। टिहरी रियासत में 5वां अंतिम जो बंदोबस्त था, ये 1924 में नरेंद्र शाह ने करवाया था। उत्तराखंड में तराई भाबर का इतिहास, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं।
ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जो 1962 तक राजधानी बनी रही। तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित दलदली जमीन एवं उपजाऊ भूमि है, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर और चौड़ाई 20 किलोमीटर है। महाभारत काल में तराई क्षेत्र विदर्भ राजाओं के अधीन था। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काशीपुर के लिए गोविशाण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ गाय का सिंह होता है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह व बलबन ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था। अकबर के समय कुमाऊं पर रुद्रचंद का शासन था और इससे नागौर युद्ध में प्रसन्न होकर अकबर ने तराई का एक भाग 84 माल या 9 लखिया माल फरमान में दे दिया था। और दिए गए भूभाग को 84 माल भी कहा जाता था, क्योंकि ये लंबाई में 84 कोस था। 84 माल को नौलखिया माल कहने का मुख्य कारण ये था कि उस समय इस भूभाग से प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी। चंद राजाओं के छोटे भाई को रोतेला कहते थे, जो काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक या राजा होता था। चंद काल में तराई क्षेत्र में 7 परगने थे: सहजगीर, जसपुर, कोटा, काशीपुर, मुंडिया, बाजपुर, गदरपुर हो गया, बुक्सार, रुद्रपुर और किलपुरी। चिंकी वर्तमान नाम सुबर्णा और पहेड़ी है। बक्सी, नानकमत्ता। अंग्रेजों के समय तराई भाबर कुमाऊं के अंतर्गत था, जहां ट्रेल ने 1818 में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 1850 में रामजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना, तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था की। 1870 में समस्त काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया। 1891 में कुमाऊं का कमिश्नर कर्नल एरस्काइन था और इसी के समय नैनीताल को अलग जिला बनाया गया। अंग्रेजी शासन के दौरान तराई भाबर में 5 प्रकार के गांव थे, जिसमें कुछ खाम गांव, मुस्तजिरी गांव, मुकद्दम गांव शामिल थे। तराई भाबर के गांव को 2 श्रेणियों में बांटा गया: जमींदारी गांव और खाम गांव। खाम जो गांव था उसको बंदोबस्ती भी कहा जाता है। मुस्तजीर जमींदारी गांव में होते थे। इन्हें शासन द्वारा पैतृक आधार पर गांव के काश्तकारों से लगान वसूली का ठेका दे रखा था। भूमि के असली मालिक मुस्तजीर ही होते थे। 1906 में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास विधि का गठन पूछा जाता है और तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति करने का अधिनियम 1897 ईस्वी में बना और 1906 से 7 ईस्वी में लागू हुआ। 1909 में तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाबर क्षेत्र रामनगर, बेलपड़ाव, कालाढूंगी, हल्द्वानी, टनकपुर थे, जिसमें तल्लादेश टनकपुर को कहा जाता है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआं व खटीमा एवं सितारगंज आते हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब आया था? 1972 में आया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड आपका इतना ही था और अलग से मैंने इसलिए कराया क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ से जल्दी ही टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड का स्वतंत्रता वाला सीन, वो हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने पंवार और चंद डायनेस्टी को एक सिंगल वीडियो में ख़त्म किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।